प्रदेश में इस समय लगभग 70,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल संचालित है, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अध्ययन कर रहे हैं और 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक और जो कर्मचारी है वो वहाँ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश यही है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार इस ओर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक शख्सियत और है जिनका अनुभव इस समय शिक्षा विभाग में बड़ा काम आ रहा है, वो है सतीश कुमार गुप्ता जी, जो कि विशेषाधिकारी हैं शिक्षा मंत्री के। उनसे बात करेंगे, वो आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो नवाचार किए हैं, किस तरह के नवाचार किए आपने? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस दिन शिक्षा विभाग का दायित्व संभाला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में शिक्षा विभाग को नई ऊंचाइयां देने के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं, नवाचार भी कर रहे हैं और शैक्षिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय ने विभाग का दायित्व संभालते ही और अधिकारियों के साथ बैठ करके जब चर्चा की, बातचीत की, तो ये लगा कि हमारे शिक्षकों की पदोन्नतियां पिछले शासनकाल में नहीं हुई, लगभग बहुत हुई होगी तो नगण्य हुई होगी। तो ऐसी पदोन्नतियां जिसके कारण शिक्षकों को उनके कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, नए पद प्राप्त करने का अवसर मिलता है, ऐसी पदोन्नतियां लगभग बाकी थी। माननीय मंत्री महोदय ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया और अधिकारियों को बुलाकर के निर्देश दिए कि शिक्षकों की पदोन्नतियों में कौन कौन से रोड़े हैं, कौन सी बाधाएं हैं, उनको मिल बैठ करके दूर करें ताकि हम उनकी पदोन्नतियां समय पर कर सकें। और आज लगभग 1.5-पौने 2 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि 48-50 हज़ार पदोन्नतियां शिक्षा विभाग में हो चुकी है, संपन्न कर दी गई है और शिक्षकों को उसका यथोचित लाभ भी मिला है। लगभग और आगे पदोन्नतियों का ये क्रम है लगातार जारी भी है। कुछ पदोन्नतियां और आगामी कुछ समय में दिखाई देगी। एक तो नवाचार ये किया, दूसरा नवाचार शैक्षिक परिदृश्य को बदलने का। स्कूलों में एक शैक्षिक माहौल बने, शिक्षकों में विश्वास पैदा हो, हमारे प्रिंसिपल्स जो क्षेत्र में विद्यालयों की भूमिका में महत्वपूर्ण उसका रोल होता है, उनकी भूमिका को सराहना करना, उनके काम को विज़न करके उस काम में यदि उनको कोई दिशा प्रदान करनी है तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि प्रिंसिपल्स के साथ सीधा संवाद करेंगे, उनकी हकीकत जानेंगे, क्षेत्र में उनको क्या परेशानियां आती है, कैसी दिक्कत आती है, क्या क्या उनको काम करने होते हैं और उनका समाधान विभाग के स्तर पर कैसे हो सकता है, ताकि स्कूल का परिदृश्य बदलने का काम यदि कोई करेगा तो प्रिंसिपल करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे। और प्रिंसिपल जिस विद्यालय में रहता है वहाँ की वो एक तरह से धुरी होता है, वहाँ कौन कौन सी आवश्यकताएं कैसे पूरी कर सकते हैं, कैसे भामाशाहों से सहयोग ले सकते हैं, किन शिक्षकों में क्या योग्यता है, दक्षता है, उनका उपयोग कर सकते हैं और बच्चे किस प्रकार की सोच वाले हैं, उनका हम कैसे उनके शैक्षिक स्तर को मजबूत कर सकते हैं, इस बात को प्रिंसिपल के अलावा कौन समझ सकता है। तो प्रिंसिपलों के साथ सीधा संवाद करने की योजना माननीय मंत्री महोदय ने बनाई। और मैं आपको जानकारी दे दूं, लगभग 5 या 6 जिलों में सीधा मंत्री महोदय जिला स्तर पर जाकर के ज़िले के समस्त प्रिंसिपलों के साथ और ऊपर के अधिकारियों के साथ एक बार बैठ करके संवाद करके अपने जो प्रश्न हैं उनसे पूछते हैं, उनके समुचित उत्तर प्राप्त करते हैं और कुछ प्रश्न प्रिंसिपल भी माननीय मंत्री महोदय से पूछते हैं, जो उनके सामने समस्या आती है, चुनौती उनके सामने होती है और उनका समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। तो इससे प्रिंसिपल्स में आत्मविश्वास पैदा हुआ। प्रधानाचार्य हमारे साथी ये सोचने लगे कि निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री महोदय हमसे कब सीधे बात करें, ऐसा अवसर आया है तो अपनी खुल करके बात भी बताते हैं, अपनी परेशानियां भी बताते हैं और उनका समाधान भी ढूंढते हैं। पहला अवसर है राजस्थान में जब शिक्षा मंत्री हमारे देश का प्रदेश का शिक्षा विभाग का मुखिया फील्ड में जा कर के अपने जो शिक्षा को विद्यालयों को संचालित करने वाली जो टीम है, प्रिंसिपल्स हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत करके और इस विभाग को गति देने का काम कर रहे हैं। संवाद की बात की, संवाद में जो सुझाव आए उनको अमली जमा पहचानने की देने की जो कोशिश यहाँ पे शुरू हो गई, कई नई योजनाएं लाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस बार दीपावली पे बाद जो विद्यालय मिलेंगे काफ़ी रंगरोगन में दिखाई देगा, मरम्मत के काम में शुरू हो गए हैं। माननीय मंत्री महोदय की एक सोच है कि हमारे विद्यालय श्रेष्ठ बने, समाज के जागरण का केंद्र बने और समाज की आस्था का केंद्र बने।
गांव में एक सरकारी विद्यालय में सबकी आस्था होती है, शिक्षकों पर विश्वास होता है और उस विश्वास के कारण बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं और उनके जीवन को सजाने संवारने के लिए भी विद्यालय में भेजा जाता है। तो निश्चित रूप से प्रिंसिपल्स की भूमिका है और वहाँ से जो मंत्री महोदय को जैसी जानकारी मिलती है, मिलने के बाद विभाग के अधिकारियों को, समसा को, डायरेक्टर महोदय को जैसा भी निर्देशित किया, उनके साथ बैठक में तय किया और विद्यालयों के रंग रोगन का काम इस समय चल रहा है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ दीपावली तक विद्यालय राजस्थान के एक अच्छे कलेवर में दिखाई देंगे, ताकि बच्चों की रुचि भी हो, मन भी लगे और पढ़ाई का एक अच्छा वातावरण भी बने। एक काम और माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से उन्होंने किया है, समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ, कुछ शिक्षाविदों के साथ, कुछ शिक्षकों के साथ और कुछ शैक्षिक दृश्य परिदृश्य को समझने के साथ स्वयंसेवी संगठनों के साथ चिंतन बैठक का आयोजन 3 दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन पिछले दिनों किया। चिंतन बैठक में सभी को बोलने का अवसर मिला, सभी को अपना विषय प्रस्तुत करने का अवसर मिला और माननीय मंत्री महोदय ने 3 दिन उस पूरे चिंतन शिविर में प्रातः 8 बजे से रात को 10 बजे तक स्वयं उपस्थित रहकर सभी सत्रों में सभी शिक्षाविदों को सुना, उनकी बात को समझा, सराहा और उनको लिपिबद्ध करके विभाग के अधिकारियों को उनको क्रमशः विद्यालयों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। जो भी आपको विद्यालयों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा और परीक्षा परिणाम भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगभग हमारे परीक्षा परिणाम में भी इस कारण वृद्धि हुई है कि शिक्षकों में पढ़ाई के प्रति एक जो सोच है उसमें इजाफा हुआ है, उसको परिणाम से जोड़ा है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है जिनका परीक्षा परिणाम कम रहेगा उनको सजा भी मिलेगी, जिनके अच्छे परीक्षा परिणाम रहेंगे उनको प्रशंसा भी मिलेगी। इसका असर ये हुआ है कि शिक्षकों ने अपने विषय में को गंभीरतापूर्वक लेकर के और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सक्रिय हुए हैं। सरकारी स्कूल के लिए कहा जाता था कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक कम होते हैं, लेकिन अब ये परिदृश्य कहीं न कहीं बदल रहा है। बिल्कुल आपका कहना सही है। सरकारी विद्यालयों के बारे में जो धारणा कुछ थी निजी विद्यालयों के साथ, उसमें परिवर्तन आया है। आज निजी विद्यालयों से जब परीक्षा परिणाम की तुलना की जाती है तो कई जिलों में सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहे हैं। कुछ जिलों में हो सकता है निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम अच्छे हों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से दृश्य बदल रहा है और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम लगातार सुधर रहे हैं, अच्छा हो रहा है और मैं अपेक्षा करते हैं कि और आगामी 1-2 वर्षों में सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, बालक वहाँ से अच्छे निकलेंगे, योग्य निकलेंगे, दक्ष निकलेंगे और साथ ही संस्कार युक्त शिक्षा देने का काम माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से शिक्षा विभाग में शुरू हुआ है, कर रहे हैं। एक बड़ी बात, आपका संसाधन बहुत अच्छे हैं, शिक्षक बहुत अच्छे हैं, हम यूज़ नहीं ले पाते, लेकिन अब उनका जो यूज़ ले रहे हैं तो कहीं उनका अनुभव काम आ रहा है। आपका इसमें बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। हमारे शिक्षक बहुत सारे ऑफिसों में प्रतिनियुक्ति पर लगे रहते थे, चाहे वो सीबी ऑफिस हो, डी ऑफिस हो, कलेक्टर साहब का ऑफिस हो, एडीएम का ऑफिस हो, तहसीलदार के ऑफिस हो। कुछ शिक्षक जो दूरस्थ पदस्थापित होते थे अपने विद्यालय में नहीं जा कर के किसी न किसी अपने उपाय से किसी ऑफिस में लग जाते थे, उसका नुकसान बच्चों को होता था, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी। माननीय मंत्री महोदय ने आदेश जारी किया, विभाग के निदेशक महोदय के माध्यम से कलेक्टर्स तक की सूचना पहुंचाई कि कोई आवश्यक है, यदि कोई प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से किसी शिक्षक की आवश्यकता है तो उसी शहर से, उसी कस्बे से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विभाग के मुखिया से पूछ कर की जाए और अन्यथा दूरस्थ स्थानों से प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। इसके कारण लगभग 85-90% प्रतिनियुक्तियाँ समाप्त भी हो गई है। कुछ कोई आवश्यक है, यदि कोई है और हमारी जानकारी में है तो हम तत्काल माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाते हैं और उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। राजस्थान में वैसे 3 मौसम माने जाते हैं, लेकिन एक चौथा मौसम हो रहा था तबादलों का, इस समय वो चल भी रहा है, प्रिंसिपल की लिस्ट आ गई, आगे भी इस तरह की लिस्ट जारी रहेगी। इस विषय में माननीय मंत्री महोदय कुछ बता सकेंगे, क्योंकि तबादला सरकार का एक आवश्यक प्रक्रम है। विभाग के अधिकारियों का स्थान परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इस विषय में अधिक जानकारी माननीय मंत्री महोदय दे पाएंगे। नवाचार की बात करें, विद्यालयों में जो संसाधन है, ICT लैब वहाँ हो गए, खेल के मैदान वहाँ हो गए, और अब और ज़्यादा नवाचार जो कर रहे हैं, क्या बच्चों का नामांकन उससे बढ़ रहा है? बिल्कुल, आपकी बात सटीक है। नवाचार करने से
शिक्षकों में भी जागृति आई है और बच्चों में भी स्कूल के प्रति एक उत्साह का वातावरण बना है। बच्चा जब स्कूल आता था केवल पाठ्य पुस्तक खोल करके अपना अध्ययन कर ले, कोर्स पूरा कर ले, किताब पढ़ ले, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसको उसकी जो ICT लैब है, उसके जो रोबोटिक्स लैब है, उसका जो खेल का मैदान है, उसका उपयोग करने की आदत डालने का काम माननीय मंत्री महोदय ने सब प्रिंसिपल्स के माध्यम से स्कूलों में शुरू किया है। और जो लैब बंद रहती थी, ताला लगा रहता था, खेल के मैदान सूने पड़े रहते थे, उनका उपयोग निश्चित रूप से प्रारंभ हुआ है और इसमें आपको तेज़ी दिखाई देगी। अभी सरकार ने निश्चित रूप से ICT लैब का प्रयोग हो, उनका उपयोग किया जाए, ऐसे निर्देश भी जारी किए हैं। एक लास्ट सवाल कि विद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, स्थानीय भाषा भी अब वहाँ पढ़ाई जा रही है, पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो गया है, कितना फर्क उससे आएगा? हम सब NEP क्रमबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी और राजस्थान सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। NEP के माध्यम से स्कूलों का वातावरण भी बन रहा है और सरकार की जो NEP में विभिन्न प्रावधान हैं उनको चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके जो टास्क है हमारे संस्था के अधिकारियों के माध्यम से उनको पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये हैं शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता जी, जिनका मानना यही है कि शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बदलाव यहाँ पे देखने मिलेगा, ताकि बच्चों का जो भविष्य है और अच्छा बन सके। दिलीप परमार के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।